Shoaib, how dare you do not do this? Go do this. It can be harassment for him. While when I'm telling him, how dare you don't do this? इसके लिए नहीं होगा. So it depends on person to person and how well they can take it. Normally ship पे क्या होता है? If you go on ship, जब आप जाओगे your performance will be down. And धीरे धीरे as you keep knowing the ship, your performance keeps increasing. But मेरे साथ उल्टा हुआ. I was top performer the first 3 months. बहुत बार शिप पे क्या दिक्कत होती है? अरे यार सेकंड साहब गाली दे रहे हैं. I can't say anything because अगर कल को प्यूरीफायर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा. सेकंड साहब प्यूरीफायर में बता दो ना हाउ टू सॉल्व दिस प्यूरीफायर प्रॉब्लम. यस और नो? और जब तक काम नहीं आता है तब तक वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे रहता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू बिकम कॉम्पिटेंट इन योर वर्क. एंड ये सिर्फ शिप पे काम नहीं करता, इट वर्क्स इन एवरी डैम इंडस्ट्री. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत लोग बात करते हैं, दैट इज हैरेसमेंट एंड बुलिंग. गाइस, हैरेसमेंट एंड बुलिंग की कोई डेफिनेशन कहीं पर नहीं है, जैसे रैगिंग की भी कोई डेफिनेशन नहीं है. फॉर सम आई एम श्योर, शोएब हाउ डेयर यू डू नॉट डू दिस, गो डू दिस. इट कैन बी हैरेसमेंट फॉर हिम. व्हाइल व्हेन आई एम टेलिंग हिम हाउ डेयर यू डोंट डू दिस, इसके लिए नहीं होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड हाउ वेल दे कैन टेक इट. यस और नो? पहली बात क्लियर हो गया. हैरेसमेंट की कुछ डेफिनेशन जो मैंने बनाई है, आई एम शेयरिंग इट ओपनली, बट मुझे लगता है देयर शुड बी नो फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज. दो चीजें इंपॉर्टेंट है. मतलब somebody is raising a hand on you, it's a problem. It needs to be reported then and there. If somebody कोई आपके सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है, then it is a problem, needs to be reported. Now say somebody is making racist remarks at you or verbal, किसी ने आपको चीफ ऑफिसर ने गलती आके आपको मां की गाली दे दी, हो सकता है. There are two ways. Straight away पूरा काम करो, जाके रात को मैसेज में डाल दो कि सर टुडे आई नो आई डिड नॉट डू द राइट वर्क बट यू एड्यूस्ड मी सेइंग दिस वर्ड. सर आई टुक इट वेरी पर्सनली. आपको कुछ भी रहता है मुझे कहिए, बट ये वाली गाली कभी दोबारा मत दीजिएगा, मन में मत रखिए. सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सो व्हाट डिड आई डू? आई कम्युनिकेटेड. यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब सपोज कर लो कि आपको काम, अब देखो व्हेन आई टॉक अबाउट हैरेसमेंट एंड बुलिंग देयर आर टू स्टेजेस. मैं बहुत लोगों से बात करता हूं एंड दिस इज, ये मेरा मानना है, आई हैव सीन माय लाइफ. If you know your work very well, if you know your work very well, 70-80% चांसेस है कि आपका हैरेसमेंट और बुलिंग नहीं होगी. Why? Because people value good people on board ship. क्योंकि अगर आपको काम आता है, suppose you're a fourth engineer working on purifiers, you know how to solve a problem. उसे पता है भाई ये काम करे से उंगली करूंगा तो बाद में प्यूरीफायर भी चला जाएगा हाथ से. बहुत कम केसेस में होता है that sometimes there is a personal agenda, कि कोई एक सीनियर मिल गया आपको से सेकंड इंजीनियर जिसके साथ की पर्सनल एजेंडा होगा ना, बोला इसको तो गिरा के रहूंगा. मेरे साथ हुआ है एक शिप के ऊपर. आई वॉज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑन बोर्ड शिप. देन अ सेकंड इंजीनियर केम who had some personal vendetta with me and he made sure that I signed off with a very very bad report as well. It happened. हुआ भाई. बहुत मतलब नॉर्मली शिप पे क्या होता है, इफ यू गो ऑन शिप जब आप जाओगे योर परफॉर्मेंस विल बी डाउन एंड धीरे धीरे as you keep knowing the ship your performance keeps increasing. Old people go, new people come, your performance increases more because those new people are dependent on you. ये सामान कहाँ रखा है, ये सामान काम रखा है, ये चीज कॉपीड. बट मेरे साथ उल्टा हुआ. आई वॉज टॉप परफॉर्मर द फर्स्ट 3 months. ये नए सेकंड साहब आए. नाउ दिस सेकंड साहब वॉज वेरी गुड एट हिज वर्क. ही वॉज ऑन दैट सेम शिप फॉर द लास्ट 10 years. ही न्यू एवरीथिंग. उन्हें मेरी जरूरत ही नहीं थी और पर्सनल एजेंडा था मेरे साथ बिकॉज आई वॉज लाइक बाय मैनी. तो ही स्टार्टेड एवरी डे आई मेड अ मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक, and he put it to a lot of people. And suddenly my confidence started shattering and I signed off
with a very bad under confident guy. It happened with me. But guys, 14 साल मैंने सेल किया है. With my experience, 70 to 80% of the times, if you know your work, you will be confident. When you will be confident, you can put your point across. आप समझ रहे हो कि भैया काम तो आता है. बहुत बार शिप पे क्या दिक्कत होती है, अरे यार सेकंड साहब गाली दे रहे हैं, आई कांट से एनीथिंग बिकॉज अगर कल को प्यूरीफायर मुझे कुछ नहीं आएगा तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा. सेकंड साहब प्यूरीफायर में बता दो ना हाउ टू सॉल्व दिस प्यूरीफायर प्रॉब्लम. यस और नो? बट सपोज कीजिए वहीं पर आपको पता है प्यूरीफायर आई कैन हैंडल यार, बट हाउ डेयर ही यूजेस दिस माँ की गाली विद मी, आई हैव टू टेल हिम यू हैव टू स्टॉप. सो दैट कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम वर्क. और जब तक काम नहीं आता है तब तक वो कॉन्फिडेंस लेवल नीचे रहता है. So the first thing that you need to do is you have to become competent in your work. And ये सब शिप पे काम नहीं करता, it works in every damn industry. Okay? डील. सेकेंड थिंग हैरेसमेंट बुलिंग में क्या है, जब लगे कि बहुत पहली बात तो कम्युनिकेट, वाई यू सेड दिस सर प्लीज. और ये नहीं कि छोटी बात पे, जैसे कि आपको चीफ ऑफिसर बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू आर अ कैडेट, सडनली एक दिन गलती से एक वर्बल में गलती निकल गई, सर हाउ डेयर यू से दैट, रिलेशनशिप गॉन. आपको लगता है गलती से हुआ है, दोबारा नहीं होगा, ही इज अ नाइस गाय, डोंट से. कई बार निकल जाता है गलती में, हो गया इन द हीट ऑफ द मोमेंट में, बट ही इज अ नाइस गाय, इज ट्रेनिंग यू, नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर वो दोबारा तिबारा तो भैया पुट अ स्टॉप देयर इटसेल्फ. समझ में आ गया? नॉट स्टॉपिंग, रिटर्न में दो हायर अथॉरिटीज को, कप्तान साहब को, नॉट स्टॉपिंग डीपीए, और बोलो उतार दो. बट ये नहीं कि मैं जहाज से कूद जाऊंगा या मैं कमिट सुसाइड, नो, देयर शुड बी नो स्कोप फॉर दैट. मेक सेंस? क्लियर गाइस? ओके.